वो जी ये नया महीना पिता हम सबके जीवन में आशीष को लेके आने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं पिता। महीने पवित्र छू पाए रख पिता, कोई में हमारे कोई मारी हम सबको छू भी ना पाए पिता। हम जहां भी जाए पिता हम सबकी सहायता प्रदान कर, इनके हर एक बंद रास्ते नाम से इस महीने खुलने पाए पिता परमेश्वर। हर एक बंद काम ईश्वर मसीह के नाम में इनके जीवन चालू होने पाए। उससे भाई बहन लोग कहते हैं कि मेरे पैसे में आशीष नहीं है, जो कमाता हूं इधर से आता उधर खर्च हो जाता है। भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोलती है, उन्हें बड़े बड़े लोगों तक के पहुंचाती। बहुत से लोग चिंता में पड़े हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है, वो भविष्य की चिंता कर रहे हैं कि कल क्या हो। कोई सागर करके व्यक्ति है, वो अपने जीवन से निराश हो चुका है, वो थक चुका है, वो हर जगह से निराशा के साथ वो प्रभु के पास आया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठ नाम में हमारे साथियों पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज सुबह का वचन, और इस प्रार्थना में दिन भर कार्यों का दिन भर आशीष के लिए, जो समस्याएं आपके जीवन में कार्य कर उन समस्याओं के लिए और नया महीना के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए बिना स्क्रिप्ट किए, तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में उतरने जा रही है। ये प्रार्थना आपको महीने भर आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। तो हम विश्वास पूर्वक देखें, इस प्रार्थना को रूम में अपने घर में चालू करके रखें, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को भेजेगा। प्रार्थना कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप में भेजिए। हमारी मिनिस्ट्री बड़े बोझ के साथ आप सभी के लिए प्रार्थना करता है। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। विश्वास पूर्वक प्रार्थना को देखिए और देखने के बाद सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और लोग मसीह यीशु को जान सके। विश्वास के साथ देखिए प्रार्थना को। हल्लेलुया 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 बरी बाउला बरी कर तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन आमीन आमीन। हल्लेलुया हल्लेलुया बरी बाउला बरी कर तम जयम। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, इन सारे बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। रात सुनाई दिया पिता, एक नया दिन दिखाया पिता परमेश्वर, जीतों के बिंदु हम सबको जीत रखा, हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी महीने में संभाल रखा पिता परमेश्वर, और एक नया महीना प्रवेश कराया खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं। अब तक बहुत छुपाए रखा पिता, हर जरूरतों को तो हमारे जीवन में पूरा किया पिता परमेश्वर, हर एक घटी कमी को तो पूरा किया पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी ये नया महीना पिता हम सबके जीवन में आशीष को लेकर आने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं पिता। महीने पवित्र छू पाए रख पिता, कोई में हमारे कोई मारी हम सबको छू भी ना पाए पिता। हम जहां भी जाए पिता हम सबकी सहायता प्रदान कर खुदावन, यही हम प्रार्थना करते हैं। जितने भाई प्रार्थना को देख रहे सुन रहे पिता, उन सबको हम तेरे नाम से आशीष की घोषणा करते हैं पिता। इन सब के जीवन पिता ये महीना आशीष लेके आने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। इनके हर एक बंद रास्ते नाम से इस महीने खुलने पाए पिता परमेश्वर। हर एक बंद काम ईश्वर मसीह के नाम में इनके जीवन चालू होने पाए। हर एक रुका हुआ पैसा तेरे नाम से मिलने पाए। हर एक रुका हुआ आशीष तेरे नाम से आज जाए पिता परमेश्वर, यही हम प्रार्थना करते हैं। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दिमाग कार्य में अगुवाई कर पिता, आने जाने में सहायता कर, जहां कार्य करने जाते हैं तो आशीष प्रदान कर। हाँ प्रभु, जो बहुत से भाई बहन आज की सुबह नौकरी खोजने जाएंगे पिता, और जहां भी जाते हैं पिता नौकरी से, तो उनको ब्लेसिंग देने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं पिता। जो भाई बहन इससे बीमार पड़े हैं सालों महीनों दिनों से, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं बड़े बोझ के साथ उससे खुदावन। हाँ प्रभु जी दुनिया कोने में कहीं भी रखकर इस प्रार्थना को देख रहे, किसी देश विदेश, किसी गांव, किसी कोने, किसी शहर, किसी कस्बे में रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, तो उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो परमेश्वर आपके बीच में मौजूद है, जिस परमेश्वर अंधे को आंखें दिया, लंगड़ों चलाया, मुर्दों को जिलाया, वही परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई को लेकर आने जा रहा है। वो आपके पास है, वो आपके साथ है। विश्वास के साथ चंगाई को उससे प्राप्त कर लीजिए। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते, जितने भाई बहन प्रार्थना को देख रहे सुन रहे पिता, जो बीमारियां हैं उनके जीवन में, उनके घर में, उन सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस घर, जिस घर में प्रार्थना चल रही है पिता, उस घर में अद्भुत कार्य चमत्कार तेरे नाम से होने पाए पिता। मेरे पियो घुटनों पे आकर आंसुओं के राते हुए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपने पापों की क्षमा उससे मांगिए, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए, उसके वचनों पर चलने की, उसके आज्ञाओं को पालन करने के लिए उससे वादा कीजिए और विश्वास कीजिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरने में जिलाया है, तो आप निश्चित ही आशीष, चंगाई, छुटकारा को प्राप्त करेंगे। हाँ प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। जो बीमार
बीमारी के जीवन में कार्य कर रही है पिता, उन बीमारियों को हम तेरे नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं पिता। पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम इनको चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके हाथों, इनके पैरों में एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नया सामर्थ्य अच्छा है। ग्लोरी 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 हबरी बाहुला खराबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इन सबको तू आशीष प्रदान किया पिता, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो समस्याओं में घिरे हुए हैं पिता। भिन्न प्रकार की समस्याएं इनके जीवन में कार्य कर रही है पिता। वो समस्याएं चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उन सब से इनको तो छुटकारा देने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रिय प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उन समस्याओं का समाधान आपके जीवन में मिलने जा रही है। वो समस्याएं आपके जीवन से निकलने जा रही है। आपके जो जीवन के रास्ते बंद नजर आ रहे हैं उसको भी यीशु मसीह खोल के देने जा रहा है। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। विश्वास कीजिए कि प्रार्थना मेरे घर, मेरे जीवन, मेरे परिवार के लिए की जा रही है, तो कह रहा हूं प्रभु आपके जीवन में आशीष देने जा रहा है। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। इन सबको तू आयुष भरपूर किया पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सारे भाई बहनों के लिए पिता जो चिंताओं में पड़े हुए हैं पिता, वो चिंता में पड़कर अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं पिता। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। वो चिंता करने वाली बातें इनके जीवन से, इनके घर से हम निकाल फेंकते हैं। जो चिंता इनके जीवन सताव भेज रहे पिता, उन बातों को हम इनके जीवन से निकाल फेंकते हैं। जो इनके रास्ते बंद नजर आ रहे हैं पिता, वो तेरे नाम से इस समय खुलने पाए खुदावन। वो तेरे नाम से पिता इस समय वो आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए। इनके हर एक रुका हुआ काम तेरे नाम से पूरी होने पाए। जो बहुत से दबे हैं पिता, उनको तो छुटकारा देने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं। मेरे पियो उन पक्षियों को देखिए, उन पक्षियों को देखिए, हम उससे कहीं बहुमूल्य है। उन पक्षियों को देखिए मेरे पियो, हम उससे कहीं बहुमूल्य है। जब वो पक्षियों को खिला सकता है, जिला सकता है, तो जिस परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है, वो हमारी चिंता क्यों नहीं करेगा मेरे पियो? वो हमारी चिंता करता है। हम उस पर विश्वास करें, भरोसा करें। पिता इन सारे भाई बहनों को तू आशीष प्रदान किया, हम धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन पिता अपने हाथ को बढ़ाकर भेंट दान रसमान भेजे हैं पिता, चर्च में के लिए अपने हाथ को बढ़ाकर बीज बोए हैं पिता, उन सबको तू आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर। और जितना भी भेजते पिता 100 गुना उनके जीवन तू आशीष देने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं। इनके बंद काम को तू चालू करने जा रहा है। इनके रुका हुआ आशीष के जीवन तो दोबारा से भेजने जा रहा है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। इन जो बीमार पड़े घरों में पिता, उन सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम चंगाई के छुटकारे की घोषणा करते हैं। प्रभु जो भेजने वाले हैं पिता, इस महीने भेजने में सहायता प्रदान कर पिता परमेश्वर। जो रुकावटें उनके जीवन में आ रही हैं, उन बातों को उनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं। ये भी पिता परमेश्वर राज्य के लिए बढ़ोतरी कर पिता, अपने दान को भेज कर पिता आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। इन सबको आशीष प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। जो विदेश में रह कार्य करते हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। वो जहाँ भी रह कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए। जो बीमार पड़े तेरे नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं। जो समस्याओं में घिरे हुए हैं पिता, वो हर एक समस्याओं को हम इनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं। वो समस्याएं चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उन सभी का समाधान देने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी 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 ग्लोरी। हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के लिए पिता, हम प्रार्थना करते हैं परिवार के लोगों के लिए पिता, और जहां भी रहते पिता सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए। धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं पिता। जो दारू के आत्माओं में, नशे के आत्माओं, बुरी आत्माओं, अंधकार के आत्माओं में फंसे हुए हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हर दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा, टोहंदी की आत्मा यीशु मसीह के नाम इनके जीवन से निकल के चली जाए। ये प्रार्थना जिस घर में चेयर पिता, उस घर में सुख शांति आने पाए पिता। वचन की शांति, वचन का प्रकाश, वो जिया वचन का सामर्थ्य तो उनके जीवन दे दिया है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। जो बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं पिता, उन सबको तो आशीष देने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी। रक्तम जयम, रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर ये महीना इन सब के जीवन आशीष से कांट ठहरने पाए पिता। जो भी काम है पिता इस महीने में पूरी होने पाए पिता। जिनके पास जॉब नहीं पिता, इस महीने उनको जॉब से आशीष करने जा रहा है प्रभु। जो समस्याएं इनके जीवन में कार्य कर रही है, उन समस्याओं को इस महीने तो खत्म करने जा रहा है इनके जीवन से, हम धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रिय ये महीना आपके जीवन में आशीष को लेकर आने जा रहा है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए।
हाँ प्रभु, इनके जीवन तो आशीष भेजने चाह रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो डर की सायों में जी रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक डर की बातों को इनके जीवन से, इनके घर से हम निकाल फेंकते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर ने भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दी है। हम उससे प्रार्थना करें, उन वचनों में उस सामर्थ्य है जो हमें हर एक मुसीबतों में लड़ने में वो हमारी सहायता प्रदान करता है। प्रभु जी इन सबको आज से भरपूर किया, हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, जो पिता परमेश्वर इस समय कष्टों में पड़े हुए हैं, दुखों में पड़े हुए हैं, अपना आनंद को खो चुके हैं पिता, अपने वचनों के द्वारा पिता इनके जीवन तो आशीष भेज पिता। प्रभु जी जो दुख में पड़े हुए हैं इनके दुख को तो आने बदलने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, वचनों के द्वारा इनसे बातचीत कर, क्योंकि जहां वचन है वहां की भरपूरी है, जहां वचन है वहां छुटकारा है। इन सबको आशीष प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। हम भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, भारत देश में तेरी सामर्थ प्रकट हो जाए। पूरे भारत देश को इसमें हमारी हम जला के शून्य करते हैं। भारत देश में गांव, जिला, शहर है पिता जहाँ हमारी पाई जा रही है, उन जिलों गांवों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ा के पिता महामारी से इन सबको छुटकारा देने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। दिमाग कार्य अगुवाई कार्य में सहायता कर, जहां कार्य करने जाते हैं पिता इन सबको आशीष प्रदान कर पिता। महीने भर प्रभु तेरे छुपाए रहे, कोई महामारी कोई मारी इनको छू भी ना पाए पिता। महीने भर पिता हर एक जरूरतों को इनको पूरा करने में इनकी सहायता प्रदान कर। प्रार्थना सुमा धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हम आशीष को प्राप्त करते हैं। अगर हम नारा से भेंट भेजना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में मिल जाए शक्ति, अपनी इच्छा के अनुसार आप हमें उसमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मेरे प्रिय, बहुत से भाई बहन लोग कहते हैं कि मेरे पैसे में आशीष नहीं है, जो कमाता हूँ इधर से आता हुआ खर्च हो जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु के कार्यों के लिए आप आगे आइए। जो आप कमाते हैं उसका 10वां अंश निकालिए, प्रभु आपको उसमें आशीष देगा। आपके नौकरी पे, आपके बिजनेस पे आशीष देगा। हर एक घटी कमी को आपके जीवन में वो पूरी करेगा। यहाँ नीति वचन 3 के 9 और 10 पद में लिखा हुआ है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। जब हम नौकरी करते हैं, जब हम जॉब करते हैं, अगर प्रभु अगुवाई कर रहा है तो आपको पहली सैलरी आपको देना है, ताकि आपके नौकरी पे, आपके बिजनेस पे, आपके घर में वो आशीष आ सके। और जब हम ऐसा करते हैं तो घटी नहीं होती है, बल्कि उससे नई नई आशीषें आते जाती है। वचन कहता है 10 पद में, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। कैसे उमड़ता रहेगा, कैसे खत्ते भरे रहेंगे? जब हम अपना 10वां अंश देंगे तो हमारे खत्ते हमेशा भरे रहेंगे। आपके रस कुंडों से, यानी कि जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो आप जॉब कर रहे हैं, उससे नई आशीष आपके जीवन में आती जाएगी। जब हम भेंट देते हैं तो हम अपने बंद मार्ग को खोलते हैं। नीति वचन 18 के 16 पद कहता है, भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोल देती है और उन्हें बड़े बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। जो आप भेंट देते हैं उसके द्वारा भी प्रभु की महिमा होती है। यहाँ क्या कहता है, भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोलती है, उन्हें बड़े बड़े लोगों तक पहुंचाती है। परमेश्वर हमारे आशीषों को नहीं रोकता, बल्कि हम शैतान के चालों में फंसकर हम अपनी आशीषों को रोक देते हैं। मेरे प्रियो, तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी सहायता कर, मैं भी तेरे राज के लिए, मैं तेरे कार्यों के लिए मैं आगे आकर उसमें सहयोग कर सकूं। हालेलुया। और जितने भाई बहन लोग अपने हाथ को बढ़ाकर दान 10वां से भेंट भेजे, प्रभु आप सबको आशीष दे, वचन को अनुसार 100 गुना आशीष मिले। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट सके ताकि और लोग मसीह यीशु को जान सके। हालेलुया। बहुत से लोग चिंता में पड़े हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है, वो भविष्य की चिंता कर रहे हैं कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। वो कल के दिन के लिए वो चिंता कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें कल की चिंता नहीं करना है। आज का दुख आज के लिए काफ़ी है, कल के लिए प्रभु पर छोड़िए। कल के लिए परमेश्वर हमारे लिए एक नया कुछ रखा है। हालेलुया। हम चिंता करने के बजाय हम प्रभु से प्रार्थना करें। कल की चिंता प्रभु पर छोड़ दीजिए। जब वो पक्षियों को खिला सकता है, जिला सकता है, तो वो हमें क्यों ना खिलाएगा और क्यों ना देगा। उन पक्षियों से कहीं हम बहुमूल्य हैं।
कोई सागर करके व्यक्ति है, वो अपने जीवन से निराश हो चुका है, वो थक चुका है, वो हर जगह से निराशा के साथ वो प्रभु के पास आया है कि इसके पास आने से मेरे जीवन में शांति मिलेगी। मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में जो भी अशांति वाली बातें हैं, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उसको अपने जीवन से निकालिए। परमेश्वर आपके जीवन में शांति को देने जा रहा है, क्योंकि वो शांति का वो राजकुमार है। और जो व्यक्ति उसके पास सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आता है, वो कभी भी खाली नहीं जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ सागर भाई कि आप प्रभु पर विश्वास रखिए, उससे प्रार्थना कीजिए। आप जिस प्रकार से मसीह यीशु में आए हैं, उसी प्रकार से आपका विश्वास मसीह यीशु में जड़ पकड़ना चाहिए। चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आपके जीवन में आए, आपको उससे पकड़े रहना होगा। जब हम उसको पकड़े रहते हैं तो हम आशीष को प्राप्त करते हैं। जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है, उसको निकाल फेंकिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलने जा रहा है। आप मसीह यीशु के पास आए हैं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आप संसार से निकलकर आप परमेश्वर के राज में प्रवेश कर चुके हैं। उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए। आपने जीवन भर में जो पाप किए, उन पापों के लिए प्रभु से माफी मांगिए। दयालु कारी है, वो लहू जो बहाया गया वो हमारे खातिर बहाया गया। वो लहू में उस सामर्थ है जो हमें हर एक पापों से धोकर शुद्ध और पवित्र कर सकता है। तो आज ही उसके सामने आइए, रूम में घुटने पे टेक कर आंसुओं के गिराते हुए यीशु को पुकारिए, वो आपकी आवाज़ को सुनेगा। अब प्रार्थना करने नहीं आ रहा है तो घुटनों पे आकर हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो, इन शब्दों को बार बार दोहराइए। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा और आपके हर एक बातों का, हर एक सवालों का जवाब देगा। आपके अंदर में जो सवाल है, जो अशांति है, उसको निकाल फेंकिए। प्रभु आपके जीवन में शांति को डाल दिया है। हालेलुया। वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु से हमेशा प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीष को भेज दिया, आपके हर एक बंद काम को, हर एक बंद रास्ते को चालू कर दिया है। हालेलुया। तो विश्वास कीजिए उस पर और उस पर भरोसा रखिए और उससे प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। इस वीडियो को उसमें जगह शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जान सकें। गॉड ब्लेस यू।